Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is synonyms and antonyms asked in the CGL examinations conducted by the SSC. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले हम लोग देखें सिनोनिम्स जो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो नंबर 1 आपका है डेडिकेटेड। अब 4 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि किस ऑप्शन में इसका सिनोनिम हमें प्राप्त होता है। तो नंबर ए आपका है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, डल, मोनोटोनस, टू लॉन्ग, लेंथी। सो दिस इज नॉट सिनोनिमस विद द गिवन वर्ड डेडिकेटेड, सो एलिमिनेटेड। बोरिंग का मतलब भी टीडियस होता है, डल, मोनोटोनस होता है, यानी ये ए का सिनोनिम है, अतः इसे भी आप एलिमिनेट कर लें। ड्रीडी का भी मतलब बोरिंग, डल, ब्लीक, डार्क, सो देवी, ये भी आपका ए और बी का सिनोनिम है, सो एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन आपका बच गया नंबर डी, कमिटेड इज सिनोनिमस विद द गिवन वर्ड डेडिकेटेड, समर्पित, प्रतिबद्ध। नंबर 2 आपका है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, वेरी रेडी टू डू समथिंग और एट ए स्पीड, यानी स्फूर्त, तुरंत, इस तरह का सेंस है। ऑप्शंस को एग्जामिन करें कहाँ इसका सिनोनिम हमें प्राप्त होता है। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है बाय एंड बाय, धीरे धीरे, हेंस इट इज नॉट सिनोनिमस। क्विक इज द राइट ऑप्शन, इसे आप मार्क कर लें। क्विक इज इक्वल टू द गिवन वर्ड प्रॉम्प्ट। स्लो इज नॉट सिनोनिमस, एंटोनिमस। लेंथी इज ऑल्सो समवॉट antonyms, so C and D are easily eliminated. The right option is number B, quick. The third word is yield as a noun. चूंकि सारे ऑप्शंस नाउन में है तो यहाँ yield नाउन में दिया गया है। yield का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोडक्ट। अब देखते हैं इस तरह का अर्थ हमें कहाँ प्राप्त होता है। नंबर ए प्लांटेशन, एक्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और प्लांट्स को हम प्लांटेशन कहते हैं, वृक्षारोपण, पौधारोपण। सो दिस इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बी हार्वेस्ट, यस, फसल जब लग जाता है तो उसे काट करके जो प्रोड्यूस आता है दैट इज कॉल्ड द हार्वेस्ट। दिस इज द राइट ऑप्शन, अतः इसे आप मार्क कर लें। गार्डन, ए प्लेस वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन, फ्लावर्स के स्थान को जहाँ फूल लगाए जाते हैं उन्हें हम गार्डन कहते हैं, और फलों के बगीचे को जहाँ फल लगाए जाते हैं उसे ऑप्शन नंबर डी ऑर्चर्ड कहते हैं। सो सी एंड डी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। राइट वर्ड आपका है, राइट वर्ड, राइट सिनोनिम आपका है ऑप्शन नंबर बी, हार्वेस्ट। नंबर 4 आयोटा। आयोटा 9th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट आई, स्मॉल आई को आयोटा कहते हैं। इसका मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही, वेरी फाइन, वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल। अब इसका सिनोनिम ढूंढना है तो नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, बिट। चूंकि बी आपका लॉट, एलिमिनेटेड, बहुत ज़्यादा बड़ा। बॉक्स भी एक बड़ा ही साइज होता है, कंटेनर मेड ऑफ मेटल, और बैग भी बड़ा ही साइज होता है, एक कंटेनर मेड ऑफ पेपर और प्लास्टिक। तो राइट ऑप्शन आपका हो गया आयोटा का नंबर ए, बिट। बाकी सारे एलिमिनेटेड हो गए। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड सेक्शन, दैट इज ऑफ एंटोनिम्स। नंबर 1 होप। होप मीन्स आशा, एक्सपेक्टेशन, ऑप्टिमिज्म। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है तो होप जहां आशा की ये काम होगा तो अपोजिट होगा, आपको दुविधा है, शक है। सो राइट ऑप्शन आपका नंबर ए मिल गया, नंबर ए डॉट। खरेज, हिम्मत, ये उससे एंटोनिमस नहीं जा रहा है, चांस, मौका, अवसर, यहाँ भी आशा की बात हो रही है। नंबर डी तो खैर ऑप्टिमिज्म है ही। राइट ऑप्शन इज डॉट, दुविधा, शक इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड होप। नंबर 2 में पुट्रीफाई। पुट्रीफाई का मतलब टू डिकम्पोज, टू रॉट, सड़ना। कंबाइन, इसका मतलब होता है मिलना, मिलकर कुछ नया चीज बनाना, तो ये आपका बिल्कुल एंटोनिम हो गया। कंटामिनेट, भाई मिलावट करना, यानी उसको खराब करना, ये आपका एंटोनिमस नहीं हुआ, सिनोनिमस हुआ लगभग। डिकम्पोज भी लगभग सिनोनिमस हुआ आपका, सड़ना, गलना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, ये भी आपका सिनोनिम हुआ। राइट ऑप्शन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड पुट्रीफाई इज कंबाइंड, नंबर ए।
नंबर 3, वाइड स्प्रेड, चारों तरफ फैला हुआ यानी फेमस। तो फेमस आपका सिनोनिम हो गया, हेंस एलिमिनेटेड। ओवरऑल, कुल मिलाकर ये भी आपका लगभग सिनोनिमस हो गया। जनरल, कॉमन, सभी लोग इसको जानते हैं, ये भी लगभग सिनोनिमस हो गया। तो राइट ऑप्शन इज नंबर डी, लिमिटेड इज द एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड वाइड स्प्रेड। नंबर 4, पोम्पस, फ्लॉन्टिंग, शोई, दिखावा वाला, बोस्टफुल, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी पोम्पस का सिनोनिमस है। सो दीज 3 आर इजिली एलिमिनेटेड। राइट ऑप्शन आपका हम्बल, वेरी सिंपल, बोट डाउन, जरा भी दिखावा, घमंड, अहंकार नहीं है। सो राइट आंसर आपका एंटोनिम हुआ डी, हम्बल, द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पोम्पस। आते हैं सिनोनिम्स के अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है टू सेंड समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ, वेव के रूप में, तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, अर्थात बाहर की ओर इसका डायरेक्शन जा रहा है। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो कन्वे, पहुंचाना, ये भी बाहर की ओर जा रहा है। बी एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ये अंदर की ओर आ रहा है। रिसीव, प्राप्त करना, अंदर की ओर आ रहा है। कैच, पकड़ना, ये भी अंदर की ओर है, जस्ट अपोजिट जा रहा है। यानी आपका राइट आंसर नंबर ए हो गया, कन्वे, सिनोनिमस विद द वर्ड ट्रांसमिट। बाकी सारे अपोजिट्स हो जा रहे हैं। सो नंबर बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। नंबर 6 आपका न्यूमरस, नंबरलेस, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, बहुत सारे इसके सिनोनिम को ढूंढे तो नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेवरल, टोटल का मतलब कुल मिलाकर, ये ऑप्शन सही नहीं है। नंबर्ड, जिसके गिनती की अर्थात बहुत कम, ये भी आपका सिनोनिमस नहीं जा रहा है। फ्यू, बिल्कुल ना के बराबर, तो ये आपका लगभग एंटोनिमस जा रहा है। द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, सेवरल। नंबर 7, क्योस। क्योस मीन्स टोटल डिसऑर्डर, एनार्की, नो लॉ, नो रूल, नो रेगुलेशन, बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो चलिए, जैसे ही सेंस को आपने पकड़ा तो राइट ऑप्शन आपका नंबर ए आ गया, सिनोनिमस। बाकी डर्ट, गंदगी, ये आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया। टेंशन, तनाव, ये भी मैच नहीं कर रहा। डिफ्यूजन, ये भी मैच नहीं कर रहा। मिल जाना। नंबर 8 है इम्परवियस, जिसको अटैक ना कर सके, जिसको पेनिट्रेट ना कर सके, अर्थात अवैध हो। आइए इसके सिनोनिम को ढूंढते हैं। तो नंबर ए आपका इमोबाइल, जिसमें गति ना हो, तो ये मैच नहीं कर रहा है। इमैटेरियल, जो साकार ना हो सके, बिल्कुल सॉलिड नहीं हो, काल्पनिक हो, जिसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। इमोर्टल, जो अमर हो, ये भी बिल्कुल मैचलेस है स्टूडेंट्स। राइट ऑप्शन इज नंबर डी, impenetrable, unassailable. Let us come to the next questions of antonyms. Number 5, toxic. Toxic मतलब नशीला, जो नुकसान करता हो, हार्मफुल होता हो। अब ये एंटोनिम ढूंढना है तो नंबर ए सिनोनिम है, एंस एलिमिनेटेड। वेनमस, जहरीला, ये भी सिनोनिमस जा रहा है। लीथल, घातक, वीपन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपका सिनोनिमस जा रहा है। राइट आंसर इज हेल्दी, नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The word healthy is really antonymous with the given word toxic. Number 6, invade means attack करना, हमला करना। assault, हमला करना। siege, घेर करके हमला करना। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। सो मार कर लें, अटैक, हमला करना। सो नंबर ए, B and D are easily eliminated. The right answer is number C, surrender. Number 7, harmony. Harmony means accord, एक समझौता, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है तो accord means harmony, eliminated. Concord, समझौता, agreement, eliminated. Conflict, yes, टकराव, just opposite of the given word harmony. So this is the right answer. Amity, friendly relation, this is also synonymous with the word harmony. The right answer is number C, conflict. Come to number 8, elated, एकदम फुला हुआ घमंड से। तो राइट आंसर ढूंढते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। प्राउड सिनोनिमस है, हेंस एलिमिनेटेड। थ्रिल्ड, ये भी लगभग सिनोनिमस है, हेंस एलिमिनेटेड। एक्साइटेड, ये भी लगभग सिनोनिमस है। राइट आंसर इज नंबर डी, डिप्रेस्ड, कुंठित। इलेटेड का जस्ट अपोजिट हो गया आपका
डिप्रेस्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स यदि आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है, सेंस ऑफ सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे इस तरह के एक्सरसाइज को। सो आप मेरे वीडियो को फॉलो करें और देखिए सिनोनिम एंड एंटोनिम पकड़ने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।